हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य आज फिर से फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे उत्तोलक और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि व अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश को बोलते हैं स्केलर। तो सदिश राशि वे होती है जिसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा प्लस परिमाण। और अदिश राशि वे होती है जिसमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। केवल परिमाण। बस ही एग्जाम में बस इसकी आता है कि इनमें से कौन सी अदिश है और इनमें से कौन सी सदिश है। तो इनके एग्जाम्पल देख लेंगे सदिश राशि के। विस्थापन, क्योंकि विस्थापन के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वेग, संवेग, बल और भार, तो ये सभी और आदि। तो सदिश राशि कौन सी होगी जिसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। उनके कुछ एग्जाम्पल क्या है? विस्थापन, वेग, संवेग, बल, भार आदि। और ऐसे देखते हैं अदिश राशि के उदाहरण। लंबाई, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान और दाब आदि। तो अदिश राशि के कौन से उदाहरण होंगे? लंबाई, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, दाब और आदि। तो जैसे अगर हम क्षेत्रफल के बारे में समझे, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, तो इसमें हमें इसकी परिमाण की आवश्यकता तो पड़ेगी कि 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी, पर इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारी क्या है? अदिश राशि। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ। तो देखते हैं कार्य के बारे में। तो कार्य की परिभाषा पता होनी चाहिए। कार्य इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? W से। तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन और कोस थीटा। अगर किसी कोण पे हमारा कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके साथ लिख देंगे हम कोस थीटा। और F गुना डी। F क्या है इसमें? हमारा बल, और D क्या है इसमें? विस्थापन। तो यहां से कार्य का सूत्र क्या आगे निकल गया? W बराबर F गुना डी कोस थीटा। और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा अधिकतम कार्य कब होगा और न्यूनतम कार्य कब होगा। अधिकतम कार्य, अगर जैसे हमारा कोई ये बॉक्स है, इसमें हमने कोई बल लगा रखा F,
एक तो इस तरीके से लगा दिया, एक दूसरा बॉक्स ले लिया, इसका बेस ये हो गया, एक हम लगा रहे इस तरीके से। अगर हम इस बॉक्स को देख के समझे, अगर हमने कोई भी बल इस तरीके से लगाया F किसी भी कोण पे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी लगाने की, और यहाँ पे कम बल की आवश्यकता पड़ेगी लगाने की, और यहाँ पे ज़्यादा कार्य हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कम होगा। तो हमें यहाँ से देख के पता लगा कि थीटा कोण हमारा जितना कम होगा उतना ही हमारा कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। और ये जितना ही ज़्यादा उत्तर चला जाएगा कि थीटा का मान जितना भी बढ़ता जाएगा तो हमारा कार्य क्या होता चला जाएगा, न्यूनतम। तो कार्य अधिकतम के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0। तो इसमें रख देंगे F बराबर W बराबर F गुना D कोस 0। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से अधिकतम कार्य के लिए सूत्र क्या आ गया, W बराबर F गुना D। और अब देखते हैं न्यूनतम के लिए, मिनिमम। तो हमारा न्यूनतम कब होगा, जब हमारा थीटा का मान जितना ज़्यादा अधिकतम होता चला जाएगा। तो अधिकतम हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। रख देंगे सूत्र में W बराबर F गुना D कोस 90। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो W बराबर F गुना D कोस 0 का मान 0। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अधिकतम कार्य के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0। न्यूनतम कार्य के लिए कितना होना चाहिए, 90। तो देखते हैं कार्य से कुछ संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 10 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य। कि हमने किसी भी वस्तु पे कितने का बल लगाया, 10 न्यूटन का, और उसमें विस्थापन कितने का हुआ, 10 मीटर का। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ देख रहे, बल कितना लगाया, F का मान 10 न्यूटन, और उसमें विस्थापन हुआ 10 मीटर का। और ज्ञात क्या करना, इसमें किया गया कार्य। तो W बराबर F गुना D। F का मान कितना है, 10, और D का कितना है, 10। तो यह आ जाएगा 100। वो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें जो किया गया कार्य है, जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स है या कोई भी सामान है, उसे ऊपर उठा के सिर पे रख लिया, तो कितनी ऊंचाई पे रखा है, 2 मीटर। तो जब भी हम किसी भी सरफेस से अगर ऊपर की ओर उठावेंगे कोई भी सामान, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो जिसे हम दिखाया जा जी से। तो सामान का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम, और कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, 2 मीटर। तो H का मान कितना हो गया, 2 मीटर। तो हमें निकालना इसका कार्य, W बराबर F गुना D। F का मान तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, पर जब भी हमारा कोई भी कार्य है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाएगा, तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा, F की जगह आ जाएगा mg और D। D की जगह विस्थापन है, तो विस्थापन हमारा कितना है, ऊपर को है, जिसे हम ले लेंगे यहाँ, तो या H ले लेंगे या D। और m का मान कितना है, 20, g का मान 10। तो g का मान तो फिक्स होगा 10, और यह कहीं कहीं पर रख लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, 2। तो यहाँ से गुना कर लेंगे, कितनी आ जाएगा इसका, 400। तो किया गया कार्य कितना हो गया, 400 जूल।
तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक कूली जमीन से 15 किलोग्राम का द्रव्यमान उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो जमीन से 1.5 मीटर ऊपर है, तो किया गया कार्य। तो ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, तो देख लेंगे यहाँ पे द्रव्यमान कितना है 15 किलोग्राम, और कितनी ऊंचाई तक उठाया से, कि जैसे यहाँ तक ये समान था और ये उठा के कहाँ पे रख लिया 1.5 मीटर ऊंचाई पर। h का मान कितना हो गया 1.5 मीटर। तो क्या बताना इसमें किया गया कार्य, W बराबर F गुना डी। तो ये बताया था जब भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा mgh। W बराबर mgh। m का मान कितना है 15, g का कितना है 10 और h का कितना है 1.5। यहाँ से दशमलव उठा के यहाँ पे 10 आ जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 की 15 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 225 जूल। तो किया गया कार्य कितना हो गया 225 जूल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।